बाप, इतना बड़ा क्वेश्चन आपने पूछ लिया। मैं जितना भी अपने प्रधानमंत्री जी पे घमंड करूं वो कम है। 70 साल से जो अटका हुआ प्रोजेक्ट था वो आज हमारा बाहर आ गया। हम मोदी जी को बहुत प्यार करते हैं, हम नहीं पूरा संसार प्यार करता है। जो भी जिमखाना क्लब बना वो अंग्रेज बना के गए थे। जिमखाना क्लब की भी मोदी सरकार ने ही परमिशन दी है। महाराजा अग्रसेन विद्यापीठ देहरादून में है, बोर्डिंग स्कूल होगा, अप टू 100% स्कॉलरशिप हम दे रहे हैं। माता की जय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजकुमार चौधरी और आप देख रहे हैं चेतना मंच। हम लोग इस समय मौजूद हैं दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में जिमखाना क्लब द्वारा एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन है। मेरे साथ मौजूद हैं विजेंद्र अग्रवाल जी जिमखाना क्लब के अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं। आज जो कार्यक्रम है इसका मकसद? सर, इसके दो मकसद हैं। हम मोदी जी को बहुत प्यार करते हैं, हम नहीं पूरा संसार प्यार करता है, इसलिए उनका एक तो जन्मदिन मनाया जा रहा है बहुत ही अच्छी तरह से। और मैं डॉक्टर विजेंद्र अग्रवाल हूँ, चेयरमैन जिमखाना क्लब सर्विसेज 1866 लिमिटेड न्यू दिल्ली से। उनका हर साल हम लोग जन्मदिन मनाते हैं। पहले पिछले साल मैंने अयोध्या जी में मनाया था, वहाँ पे 5 लाख पेड़ लगाए थे। आज मैं दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मना रहा हूँ। हर साल मनाते हैं, बहुत अच्छे से। अच्छा, जिमखाना क्लब का जो मूवमेंट है, किस तरीके से आप क्या ऐसा कर रहे हैं कि जो देश के लिए, देश को समृद्ध बनाने की दिशा में अग्रसर कदम माना जाए? देखिए, ये तो आपने एक बहुत ही सुंदर सवाल मेरे से पूछा है। इतना सुंदर सवाल आपने मेरे से पूछा है कि जब हमारा देश आजाद हुआ था तो जितने भी क्लब बने थे उसके बाद में पूरे हिंदुस्तान में एक भी क्लब नहीं बना जिमखाना क्लब। ये मैं आपके रिकॉर्ड पर प्रेस के सामने बोल रहा हूँ। जो भी जिमखाना क्लब बना वो अंग्रेज बना के गए थे, उसके बाद में नहीं बना क्योंकि ये बैन था, बन ही नहीं सकता था, ये नाम ही नहीं था। मोदी जी ने हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारे कानूनों को चेंज किया है। जिनकी जरूरत नहीं थी उनको सबको हटा दिया। जैसे कोई सोच नहीं सकता था 370 हटा दी ना आपके सामने। कोई कह ही नहीं सकता था यार हट जाएगी, कोई नहीं कह सकता था। इसी तरह बहुत सारे कानून चेंज किए उन्होंने। जिमखाना क्लब की भी मोदी सरकार ने ही परमिशन दी है, मोदी जी सरकार ने ही परमिशन दी है नए 600 जिमखाना क्लब बनाने के लिए। डिस्ट्रिक्ट वाइज जितने हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में एक जिमखाना क्लब बनेगा। जैसे हम बात करें मेरठ जिमखाना क्लब नाम रहेगा। हम बात करें इलाहाबाद तो इलाहाबाद जिमखाना क्लब नाम रहेगा। हम जो भी बात करें, अहमदाबाद बात करें तो अहमदाबाद जिमखाना क्लब रहेगा। हम लोग कोई बहुत सारे शहर हैं इसी तरह से, तो शहर के नाम से हमारा एक जिमखाना क्लब रहेगा। ये हमारा एक पूरा हिंदुस्तान में क्लबों का एक चेन बन जाएगी सारी। शहर में रहने वाले आम आदमी को क्या बेनिफिट्स होंगे इससे? अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा क्वेश्चन आपने पूछ लिया। जिमखाना क्लब की मेंबरशिप लेना या सोचना एक कभी सपना हुआ करता था। दिल्ली में है बहुत बड़ी मेंबरशिप है। अब मैं उसका अमाउंट तो नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन अब उसका क्या होगा कि हर शहर में जब जिमखाना क्लब बनेगा तो उसको मेंबरशिप मिलेगी। और वो जिमखाना क्लब के अंदर कम से कम 1200 जगह देश विदेश में एक ही मेंबरशिप से वो जा सकता है। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। मेंबर की योग्यता क्या होगी? अब मेंबर से तो क्वालिफाइड होना चाहिए, पैसे वाला होना चाहिए, ठीक ठाक आदमी होना चाहिए। उसके साथ में कोई क्लेम विलेम जैसे आजकल चल रहा है वो नहीं होना चाहिए। साफ छवि का आदमी होना चाहिए। आज चीते लाए जा रहे हैं जी, ये तो कमाल ही हो गया। 70 साल से जो अटका हुआ प्रोजेक्ट था वो आज हमारा बाहर आ गया। इससे ज्यादा और क्या होगा? ये तो मतलब एक, मैं जितना भी अपने प्रधानमंत्री जी पे घमंड करूं वो कम है। आप कोई कमेंट करेंगे? जो हमारे चेयरमैन जी ने कहा है बिल्कुल सत्य कहा है, बल्कि कम ही कहा है। ये बड़े मेहनती और समाज के लिए कुछ कर गुजरने की इच्छा इनमें बहुत है, तो हम चाहते हैं भगवान इनको सफलता दे। एक मैम और मेरे साथ हैं, क्या कहेंगे आज के दिन में ये जो डॉक्टर विजेंद्र जी हमारे जो भी इन्होंने कार्यक्रम किया है, और नरेंद्र मोदी जी के बारे में तो जितना कहा जाए उतना कम है। हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो जो भी कर रहे हैं, आज जो चीता का आप अभी पूछ रहे हैं, ये तो एक बहुत बड़ा काम किया उन्होंने, जो कंजर्वेशन के लिए अपने वाइल्ड लाइफ जो है उसके लिए किया है, तो बहुत बढ़िया है। और आज उनके जन्मदिन के ऊपर ये हमें जो हम लोगों को अवार्ड दे रहे हैं, ये बहुत ही बड़ा काम है। अच्छा मैम, आप करते क्या हैं? मैं एक एजुकेशनिस्ट हूँ। मेरा 33 साल का एजुकेशन या शिक्षा में मेरा जो है एक्सपीरियंस है। और मैं आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन करा दूं। मैं डॉक्टर विजेंद्र अग्रवाल, हम लोग ना बहुत सारी संस्थाओं के साथ जुड़े हुए हैं। मैं 100 से ज्यादा संस्थाओं में जुड़ा हुआ हूँ।
कहीं मैं ट्रस्टी हूँ, कहीं मैं चेयरमैन हूँ, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ, मैंने अपना पूरा लाइफ समाज को दे रखा है। तो हम देहरादून में एक बच्चों के लिए महाराजा अग्रसेन विद्यापीठ बना रहे हैं, बहुत ही सुंदर। वो 20 एकड़ में बन रहा है, 20 करोड़ की लागत से बन रहा है। आप उसके चेयरमैन कम डायरेक्टर हैं, फर्स्ट हैं। तो आपका लिए हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। इनका हमारे को सानिध्य जो मिल रहा है, जो इनका एक्सपीरियंस है, वो बच्चों के काम आएगा। अच्छा, जो आपका वहाँ पे जो मूवमेंट चल रहा है शिक्षा के क्षेत्र में, जो आप काम कर रहे हैं, उसका अगर मैं ये कहूँ कि लेमैन आम आदमी, क्योंकि बिना शिक्षा के कुछ नहीं है, निश्चित तौर पे जब शिक्षा मिलती है और जब बेटियां पढ़ती हैं तो शायद मेरे ख्याल से 3 पीढ़ी पढ़ जाती है। तो कुछ ऐसा मूवमेंट चल रहा है कुछ बेटियों के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमारा जो महाराजा अग्रसेन विद्यापीठ देहरादून में है, उसका हमारा एक ही है कि 100% स्कॉलरशिप हम दे रहे हैं। उसमें जितने भी लोग जो जरूरतमंद लोग होंगे उनको हम पढ़ाई करवा रहे हैं। वहाँ पे बेटियों के लिए बहुत ज्यादा महत्वता है और पूरा फुल बोर्डिंग स्कूल है। उसमें डे बोर्डिंग नहीं है, ना ही डे स्कूल है, बोर्डिंग स्कूल होगा। और ये 2025 में इसका जो है शुरुआत हम करेंगे। तो उसमें हमें हर तरफ से बच्चों की, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया, मेरा 33 साल का एक्सपीरियंस है और 13 साल हो गए मुझे एज अ प्रिंसिपल, और मैं जम्मू कश्मीर से हूँ। वहाँ से मुझे इस वक्त मध्य प्रदेश में बुलाया गया है कि कोई स्कूल है जहाँ पे मेरी बहुत ज़रूरत थी, तो उन्होंने बुलाया। तो अभी आजकल मैं मध्य प्रदेश में माउंट लिटरा जी स्कूल के साथ एज अ प्रिंसिपल काम कर रही हूँ। जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद हालात ठीक हैं? हाँ, हालात ठीक है, बहुत बढ़िया है। पहले भी ऐसा कुछ नहीं था। ये है कि जब बोलते हैं ना कि दूर से जब बात सुनाई देती है ना, तो वो बहुत ज्यादा फैलती है। इतना कुछ है नहीं था जितना बाहर लोगों को लगता था। किसी भी समाज को समृद्ध करने के लिए सामाजिक संस्थाओं का बहुत योगदान है, और इस तरीके की संस्थाएं जो क्लब वगैरह बनाकर लोगों को एक मंच प्रोवाइड कराती हैं, उस मंच पर लोग आते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, विचार मिलते हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं एक नई राहें मिलती हैं। कैमरा पर्सन शिव के साथ राजकुमार चौधरी, कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब दिल्ली, चेतना मंच।